अभी हम पहुंचे हैं कैथल के पेवा चौक पर, जहां पर हम जानने की पड़ताल कर रहे हैं कि आज कैथल में रात के समय में जो आवारा पशु और बेसहारा पशु है वो कैसे दुर्घटना का सबब बन रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, एक व्यक्ति है, यहाँ से बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं क्या कुछ इनका कहना है। जी, क्या कुछ कहना है सर? नमस्कार। पशु है और हाँ जी सर, जैसे कि देखिए अभी भी फ़िलहाल प्रेजेंट में भी आवारा पशु खड़े हैं जी, क्योंकि रोड पे जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है वो। जी, जैसे अपना एक्सीडेंट वगैरह होते हैं सर, जी, सबसे ज़्यादा मतलब यही कारण रहता है कि एक्सीडेंट वगैरह का जो आवारा पशु है, जी, क्योंकि इनको ऐसा होना चाहिए कि कोई गौशाला वगैरह में कहीं पे भी बाहर मतलब एक साइड जगह में छोड़ा जाए इनको, जहाँ पे मतलब एक्सीडेंट वगैरह कम हो सके अपने, और कि पब्लिक को थोड़ा आराम मिल सके। प्रशासन को थोड़ा इस पे ध्यान देना चाहिए कि हाँ मतलब आवारा पशु फिरते हैं, मतलब सड़क पे यहाँ देखोगे आप, यहाँ भी है, थोड़ा आगे चलोगे वहाँ पे भी पशु है, थोड़ा आगे चलोगे वहाँ पे भी पशु है, और दिन पर दिन कितने एक्सीडेंट होते जा रहे हैं। थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए प्रशासन को, यही अपील करना चाहेंगे सर हम तो। लोग हैं जो यहाँ से गुजर रहे हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं। बड़ी समस्या होती है, एक्सीडेंट बड़े होंगे ने इत्ते जो यहाँ रातों को वेखते भी नहीं सांड सूंड। तो इनके साथ साथ क्योंकि इनके खुद के साथ भी चोट लगती है और हाँ जी। दूसरों को भी चोट लगती है, तो क्या कुछ कहें? भाई गौशाला को पहले फोन करना चाहिए उनको जी, और पहले कौन सी हुन छड़ के गए ने काली वेखे सी अभी छोड़ के गए, छोड़ के आपको गए, पता हाँ है जी, ये? हाँ जी। अच्छा, पहले जो क्योंकि पकड़े भी जा रहे हैं आजकल ना पड़े काटी जाते छड़े जा जाते हैं। अच्छा, दोबारा छोड़ देते हैं पकड़ छोड़ के, देते हैं। वो दिखाने के लिए अलग होता है सर? हाँ, दिखाने के लिए होता है वो, क्योंकि वो गौशाला में इतनी जगह तो है नहीं उनके पास जी। तो वो ऐसे छोड़ देते हैं इनको। जी, तो परेशानियाँ बहुत आती हैं रात को। तो डांड रोड की यह तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है, जहां पर बीच सड़क में जो गोवंश खड़ा हुआ है, इसकी जान के खतरे के साथ साथ जो आसपास का ट्रैफिक यहां से गुजर रहा है, उन व्यक्तियों के लिए भी काफ़ी बड़ा खतरा बनकर यह सामने आ रहा है। जो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है, यह क्षेत्र के विधायक लीला राम जी के आवास स्थान की तरफ यह जो मार्ग है वो जाता है। शायद यह नंदी भी यह प्रशासन से सवाल पूछने पहुंच चुका है कि विधायक जी हम क्या करें, कहां पर जाए, क्योंकि जो नंदीशालाएं हैं वो अभी से भर चुकी हैं और इनकी जो व्यवस्था है, निकाय चुनाव में सबसे पहला मुद्दा था जो उठाया गया था कि आवारा पशुओं और बेसहारा पशुओं के रख रखाव के लिए और उनको रहने सहने के लिए प्रबंध किया जाएगा। उसी को लेकर जो चुनाव में सबसे पहला यही मुद्दा था, क्योंकि कैथल की जनता के सामने यह बहुत बड़ी समस्या सामने आ रही थी, क्योंकि रात के समय में, हालांकि दिन के समय में भी जो ये आवारा और बेसहारा पशु है वो रोड पर आ जाते हैं। रोड पर आने से जो ट्रैफिक में आए दिन या दुर्घटना का कारण बन रहे हैं, जिसके कारण आए दिन लोगों को चोट लगने की घटनाएं सामने आती रहती है। तो सड़कों पर आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, सड़कों से जो गोवंश और जो नंदी हैं वो सड़कों पर बेसहारा घूमने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यवस्था की भेंट जो इनकी सुरक्षा है वो चढ़ गई है, क्योंकि व्यवस्था जो जैसी होनी थी वैसी हो नहीं पाई, क्योंकि जो आसपास के जो नंदीशालाएं हैं वे भर चुकी है। क्योंकि बड़ा सवाल यह खड़ा हो जाता है, जब वादे किए गए थे और नई सरकार यानी शहर की छोटी सरकार के सामने भी एक बड़ी चुनौती बनकर जो आवारा और बेसहारा पशु है वे सामने आ रहे हैं, क्योंकि जो स्पेस है वो भर चुका है। इसके अलावा क्योंकि अगर बात की जाए तो जो आसपास के गांव के जो क्षेत्र है वो नंदीशालाओं के लिए दिए तो गए थे, पर जो जगह है वो अलग अलग कामों के लिए प्रयोग की जा रही है। इसका जो अल्टरनेट है केवल एक ही निकाला जा सकता है, शायद कि एक और नंदीशाला बनाई जाए और इनके रहने सहने का जुगाड़ किया जाए। तो डांड रोड की यह तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है, जहां पर जो पहलवान हैं दो, यानी नंदी की बात मैं कर रहा हूं, जो जोरों आजमाइश में लगे हैं, पर इस बीच जो खतरा मंडरा रहा है आसपास की ट्रैफिक को लेकर, जो आसपास से वाहन गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके सामने भी एक बहुत बड़ा दुर्घटना का जो स्थिति है वो यहाँ पर उत्पन्न हो चुकी है। लगभग 5 से 7 जो नंदी है वो यहाँ पर मौजूद है, और जो आने जाने में जो समस्या उत्पन्न हो रही है, आप तस्वीरों के माध्यम से खुद ही देख सकते हैं, जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर है और सोचने लायक है कि जो प्रशासन है इस व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठ जाता है।